गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट, तो आप शब्द के अकॉर्डिंग तो आप शब्द का मीनिंग तो समझते ही होंगे। डेवलपमेंट का मतलब है विकास। और विकास कैसा विकास? विकास हर तरीके का विकास। अब देखो, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मेरा काम क्या है? टीचिंग करना, अच्छे से अच्छा पढ़ाना, ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करना जिससे कि बच्चों को चीज़ें समझ में आए। तो ये मेरा डेवलपमेंट हुआ। आप स्टूडेंट हो, आपका डेवलपमेंट क्या हुआ कि आप अच्छे से अपनी स्टडीज़ पूरी करो, अच्छे से आप पढ़ाई करो, अच्छे से आपके मार्क्स आएँ और आगे चल के आप जो है वो अच्छी लाइन लाइन में, अच्छी फील्ड में जाओ ताकि अच्छे से अच्छा पैसा कमा सको। तो ये आपका डेवलपमेंट हुआ। तो किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन का डेवलपमेंट, विकास किन तरीक़ों से होता है या उसकी क्या क्या वैल्यू है हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में, या उसका कैसे उसका पर्सनली डेवलपमेंट जो है वो कैसे डिपेंड करता है कंट्री के डेवलपमेंट पे, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, मैं आपको पहले ही एक बात कहना चाहूँगी कि ये स्लाइड्स जो हैं, ये स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हैं। ये आपको एज अ नोट्स काम में आएंगे। और आप चाहो तो इनको अपने पास एज अ रिकॉर्ड आप लिख भी सकते हो अपनी नोटबुक में। तो ये बाद में मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का भी चैप्टर दिखा दूंगी, आपको उससे लग जाएगा कि ये नोट्स जो हैं ये ओरिजिनल हैं और ये नोट्स बिल्कुल सही हैं। आपको जैसे एग्ज़ाम का टाइम होगा तो एग्ज़ाम के टाइम में आप पूरी बुक नहीं पढ़ पाओगे। और आपको पता है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपके चैप्टर में कहीं से भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चनों को, जो आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस हैं, उन पे ज़्यादा फोकस ना करके आप चैप्टर पे फोकस कीजिए। चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको कैसे भी क्वेश्चन को आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ, डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट क्या है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। अब देखो, जैसे डेवलपमेंट का आइडिया है या डेवलपमेंट जो एक तरीका है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहता है। कैसे रहता है? जैसे एक नॉर्मल पीपल है, जैसे कोई आदमी है या आप ही हो, तो आपका क्या क्या काम है? आपके साथ जो आपका डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो आपके साथ लगा रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हो लॉकडाउन है, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हो, लेकिन घरों में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी स्टडी से अलग हो जाओ। हम भी घर में बैठे हैं, लेकिन हम भी जो है वो आपको रेगुलर जो है वो आपको टीचिंग कर रहे हैं। आपके मतलब हम भी अपना काम टीचिंग जो है वो कर रहे हैं, ये नहीं है कि घर में बैठे हैं आराम से। तो ऐसे ही आपका डेवलपमेंट जो है वो क्या है, आप घर में रह के भी अपनी स्टडीज़ जो है वो कर सकते हो। तो ये डेवलपमेंट का जो आइडिया है बच्चों, ये हमेशा ही डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जिसको कह सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है उसका एक अगर आप सिनोनिम देखें तो वो प्रोग्रेस है। उसी से डेवलपमेंट का मतलब ही प्रोग्रेस है। तो ये प्रोग्रेस का जो आइडिया है ये हमेशा ही हमारे साथ रहता है, दिन रात हमेशा ही ये काम करता रहता है। We have inspiration or desire about what would like to do and how we would like to live. अब ये हमें इंस्पायर करता है कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। कैसे इंस्पायर करता है बच्चों? देखो, जैसे अब मान लो मेरा डेवलपमेंट है, मुझे अपना डेवलपमेंट कैसे करना है? अच्छी टीचिंग करके। तो ये मुझे इंस्पायर करेगा, ये आइडिया जो है, ये मुझे, ये डेवलपमेंट जो आइडिया है ये मुझे इंस्पायर करेगा कि मैं कैसे अच्छा करूँ और क्या क्या ऐसी चीज़ें करूँ जो लोगों को पसंद आए। अपनी टीचिंग में क्या क्या ऐसे चीज़ें शामिल करूँ जिससे कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहला आपने देखा कि ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का आइडिया जो है ये हमारे साथ हमेशा रहता है। और दूसरा, ये इंस्पायर करता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे रहना चाहिए। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल। देखो अभी मैंने आपको कहा था डेवलपमेंट जो है वो सबका अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे मेरा डेवलपमेंट क्या है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, और आपका डेवलपमेंट है क्या है कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छी जॉब, अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे जो आपकी बुक में दिया हुआ है कुछ कैटेगरी में डेवलपमेंट के प्रोसेस को बांटा गया है। सबसे पहला है लैंडलेस रूरल लेबर। लैंडलेस रूरल लेबर यानी कि वो किसान जिसके पास जमीन नहीं है। ठीक है, समझ गए इसको? तो लैंडलेस रूरल लेबर वो किसान जिसके पास जमीन नहीं है और वो किसान गांव का है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? वो क्या चाहता है? मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। उसकी क्या चाहत है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले और काम का उसको पैसा जो है वो अच्छा मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चाइल्ड। और जो वो चाहता है कि जो लोकल स्कूल है उन स्कूलों में वो स्कूल जो है वो उसके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे, मतलब कि उसके बच्चे पढ़ लिख लें। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा कि उसको काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले और काम के बदले उसको अच्छा पैसा मिले और उसके बच्चे जो है वो लोकल स्कूल में पढ़े। तो ये तो था किसका डेवलपमेंट? लैंडलेस रूरल लेबर का डेवलपमेंट। वहीं आप देखो सेकंड, प्रोस्पेरस फार्मर। प्रोस्पेरस फार्मर मतलब वो फार्मर जिसके पास अपनी ज़मीन है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अपने हैं और वो एक सुखी संपन्न जिसको कहते हैं वो किसान है। तो वो क्या चाहेगा? एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। वो क्या चाहता है कि जो उसकी फसल है उस फसल का उसको हाई प्राइस मिले, ज़्यादा प्राइस मिले और उसकी फैमिली की इनकम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो ये जो एक किसान, देखो एक किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है वो क्या चाहता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, और जो प्रोस्पेरस फार्मर है जिसके पास ज़मीन है, सब कुछ है, तो उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होगा। अ गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली। एक लड़की जो कि रिच फैमिली से है, अमीर परिवार से है, वो क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। वो चाहती है कि जैसी फ्रीडम उसके भाई को दी जा रही है वैसी ही फ्रीडम उसको भी दी जाए। टू एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ। मतलब कि वैसी आज़ादी जो फ्रीडम है उसके भाई को दी जा रही है वैसी ही फ्रीडम उसको दी जाए ताकि वो डिसाइड कर सके कि उसको लाइफ में क्या करना है। ये किसका डेवलपमेंट है? रिच अर्बन फैमिली की एक गर्ल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब देखो यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे, रूरल लैंडलेस फार्मर का, प्रोस्पेरस फार्मर का और एक रिच फैमिली गर्ल का। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आपको पता लग गया है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डिफरेंट गोल्स जो हैं वो डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। अगर किसी एक का डेवलपमेंट कुछ है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे का भी डेवलपमेंट वही होगा। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव। ये कभी कभी क्या करता है? डिस्ट्रक्ट भी कर देता है। अ क्वेश्चन अराइजेस। अब इन चीज़ों से एक क्वेश्चन सामने आता है। क्या क्वेश्चन सामने आता है? डू ऑल ऑफ दीज पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या सब जितने भी लोग हैं उनके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है वो सेम है? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। अभी मैंने बताया आपको सबके डेवलपमेंट प्रोग्रेस जो है वो सेम नहीं होती। सो वी गॉट टू नो दैट डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल एंड मे बी डेवलपमेंट फॉर अदर कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर समवन एल्स। सभी के डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग अलग होते हैं और अगर इन डेवलपमेंट गोलों को एक साथ मिलाया जाए या एक किया जाए तो डिस्ट्रक्टिव कभी कभी क्या होते हैं, ये एक दूसरे के डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं। अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम एंड अदर गोल्स। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। अब देखो, अब सिर्फ इनकम ही सब कुछ नहीं है। इनकम के अलावा भी लोग जो है वो क्या चाहते हैं? इक्वल ट्रीटमेंट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि समाज में उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको समान रूप से देखा जाए। फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं कि अगर
अगर रोड पे निकल रहे हैं तो उनकी लाइफ जो है वो सेफ होनी चाहिए, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, और वो दूसरों से रिस्पेक्ट जो है वो भी चाहते हैं कि दूसरा जो है वो हमारी इज्जत करे। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन की भावना जो है वो आ जाती है। इन सम केसेस, बहुत सारे केसों में क्या होता है, दे मे बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम बिकॉज मटेरियल गुड आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। कई कई केसों में क्या होता है कि इनकम जो है, इनकम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, इनकम से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इनकम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि मटेरियल गुड जो है वही हमारे जीने के लिए ज़रूरी नहीं है। नीड तो है, हमारी ज़रूरतें तो पूरी करता है, लेकिन हम जीने के लिए अगर उसको कहेंगे तो वो सफिशेंट नहीं है। Money or material factors we can buy with it is one factor on which our life depend। ये तो एक चीज़ है, हो गई एक बात हो गई कि पैसे से हम जो है चीज़ें खरीद सकते हैं, ये लाइफ को चलाने के लिए लाइफ जो है वो पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग। अगर हम नॉन मटेरियल थिंग में देखें तो हमारी लाइफ की इक्वलिटी, यानी कि हम जितने भी लोग हैं हम सब इक्वल होना जो है, ये भी एक चीज़ ये भी डिपेंड करता है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट ऑफ आवर लाइफ्स। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, आसानी से मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फेयर ऑफ प्लेस, मतलब कि आप जो है वो जॉब चाहते हो, तो आप कैसी जगह जॉब चाहोगे, जहाँ पे आपको निष्पक्ष रूप से आपको जॉब मिले और वहाँ पे आप सही से काम कर सको। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। ऐसे ही अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो लोगों के जो गोल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं। कैसे? इफ़ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, आप देखो अगर कोई औरत जो है वो एंगेज है पेड वर्क में, यानी कि वो कहीं काम करे, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ, तो मैं एक जॉब कर रही हूँ, पेड वर्क हूँ मैं, मुझे काम के बदले पैसा मिल रहा है। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। उसका जो घर में काम करने की क्षमता है या जो समाज के में काम करने की क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि देखो एक वुमेन है जो कि बाहर नौकरी कर रही है, तो क्या वो घर के काम नहीं कर रही है, वो घर के काम भी कर रही है, तो उसका डेवलपमेंट गोल जो है वो नौकरी करके पैसा कमाना तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अपने घर को भी देखना है, अपने घर को और अपने समाज को भी देखना है। तो इस तरीके से उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। देयर वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। जो औरतें, जो वुमेन घर के बाहर काम करती हैं, उनका जो हाउस वर्क में जो शेयर है, यानी कि घर के काम करने में जो शेयर है वो ज़्यादा हो जाता है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब और रन बिजनेस। अगर वुमेन को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसके पास वो जॉब और बिजनेस जो है वो आसानी से कर सकती है। अब आगे पढ़ते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब हम अलग अलग कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को और अलग अलग स्टेट के डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। द क्राइटेरियन वी मे यूज़ टू कंपेयर डिपेंड ऑन द पर्पज़ ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन के पर्पज़ पे की वजह से काम किया जाता है। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, अ म्यूज़िक टीम, अ डिबेट टीम और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। अब देखो ये सब टीम्स चूज़ करने के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे स्पोर्ट्स टीम बनानी है तो स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लेयर का पहले फिजिकल चेक करेंगे, उसके बाद उसको भगा के दौड़ा के, उसको अगर वो बैट्समैन है तो बैटिंग करके, बॉलर है तो बॉलिंग करा के, ये सब करा के देखेंगे तो हम स्पोर्ट्स टीम जो है वो ऐसे सिलेक्ट करते हैं। म्यूज़िक टीम है, म्यूज़िक टीम को कैसे करेंगे, उससे गाना गवा के। डिबेट टीम है, कैसे डिबेट कर रहा है तो वैसे। तो इस तरीके से हम जो है ये सारे क्राइटेरिया, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं इनको बनाने के लिए। यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज। अब एक जो है वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पर्सन में होते हैं उसको कंपेयर करने के लिए। जैसे मान लो हम म्यूज़िक टीम बजा रहे हैं,
बना रहे हैं, तो म्यूज़िक टीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 लोगों में से हमको 2 छांटने हैं, 2 हमें म्यूज़िक एक्सपर्ट बनाने हैं। तो 10 के 10 को हम पहले गाना गवा के देखेंगे, फिर हम उसको कुछ ऑर्नामेंट देंगे, कुछ ऐसे उनको कुछ जैसे पियानो या कुछ भी फ्लूट देंगे कि इसको बजा के देखो। तो फिर हम उसमें कंपेयर करेंगे कि उसमें से कौन सही गा रहा है या किसका रिदम सही है। तो उस बेसिस पे हो सकता है किसी 2 या 3 का एक जैसा हो। तो वही है, कंपैरिजन में जो है, कंपैरिजन में 2 या 3 एक जैसे हो सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अब देखो, अब यहाँ पे बात होती है कंट्रीज की कंपेयरिंग की। देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। अगर हम कंट्रीज का कंपैरिजन देखें तो कंट्रीज की इनकम जो है वो सबसे बड़ी जिम्मेदार सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है इनकम। ग्रेटर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। जिस कंट्री की ज़्यादा इनकम है वो उसके गोल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। लोग जो है वो क्या चाहते हैं या उनके पास क्या है, या वो विल बी एबल टू गेट, वो क्या पा सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये ग्रेटर इनकम से ही पता चलती हैं। अगर इनकम ज़्यादा है तो लोग जो चाहते हैं, लोगों के पास वो चीज़ है, जो चाहते हैं वो चीज़ उनके पास होगी। अब देखो, अगर हमारे घर में प्रॉपर इनकम हो या हमारे पास पैसे की कोई कमी ना हो तो जो चीज़ हम चाहेंगे वो चीज़ हमें आसानी से मिल जाएगी। तो वही है कि इनकम अगर अच्छी है तो लोगों के पास चीज़ें भी सही, चीज़ें भी वो जो चाहते हैं वो चीज़ें भी उनके पास होंगी। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट कैसे किया जाता है? कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज आर पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर इनकम। अभी मैंने बताया इनकम के ऊपर बेस्ड होती है। इट द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपैरिजन, ये एक बेसिक एट्रीब्यूट है। कंट्रीज विद हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन दोज वर लेस इनकम। जिनकी ज़्यादा हाई इनकम होती है वो क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री है, और जिनकी लेस इनकम है यानी कम इनकम है वो उतनी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हेयर मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग अवेलेबल दैन ह्यूमन नीड। ज़्यादा इनकम होने की वजह से क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी नीड्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स जो है वो पूरी होंगी। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर। अभी मैंने बताया कि इनकम ही एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि इनकम जो है वो एक यूजफुल मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब वहीं अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो पॉपुलेशन के साथ अगर हम टोटल इनकम को कंपेयर करें तो विल नॉट टेल, ये हमें नहीं बता सकता कि लोगों की एवरेज इनकम क्या है। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक द क्राइटेरियन यूज, जो वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट रिपोर्ट के लिए वो क्या है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। अब वर्ल्ड बैंक ने जो है ये एक क्राइटेरिया बना रखा है कि वो कंट्रीज जिनकी इनकम पर एनम 4,53,000 पर एनम इनकम है 2004 के अकॉर्डिंग, वो कंट्रीज रिच कंट्रीज है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो है वो इतनी है तो वो कंट्रीज जो है वो क्या है, रिच है। दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और जिनकी 37,000 पर कैपिटा इनकम या उससे कम है वो कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज में आती है। India comes under low income countries because its per capita income in 2004 was just ₹28,000 per annum। अब देखो, हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आता है क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है वो 28,000 एनुअल ही है। द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। और जो कंट्रीज रिच होंगी, जिनकी पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक की क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगी, वो कंट्रीज डेफिनेटली डेवलप्ड कंट्रीज होंगी। हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ अ कंट्री। अब हम कंट्री की इनकम को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे देखेंगे? हियर द आंसर, टू फाइंड द इनकम वी टेक द एवरेज इनकम which is the total income of country and it's divided by the country population। अब हमें एवरेज इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कंट्री की टोटल इनकम कितनी है,
पूरी टोटल कंट्री की टोटल इनकम कितनी है उसको हम डिवाइड करेंगे कंट्री में रहने वाले लोगों की संख्या से, यानी कंट्री में रहने वाले लोग कितने हैं उससे डिवाइड कर लेंगे, तो जितना आएगा वो हमारी एवरेज इनकम होगी। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, और जो एवरेज इनकम होती है उसे ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो। लेट अस लुक टू कंट्रीज ए एंड बी। ए एंड बी जो है वो कंट्रीज है। सपोज पॉपुलेशन ऑफ दीज कंट्रीज इज 5% ईच, ठीक है। 5% ईच इन कंट्रीज की पॉपुलेशन है, तो इनका एवरेज जो है वो देखो कितना आ रहा है, 200 और 10,000 का जो एवरेज इनकम है वो आ रही है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। टू फाइंड द डेवलपमेंट स्टेट बिसाइड इनकम अदर क्राइटेरिया आर ऑल्सो केप्ट इन माइंड। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपको माइंड में रखने चाहिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेट, पंजाब, केरला एंड बिहार। अब इन तीनों स्टेट की का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। देखो पंजाब में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 26,000, ये 2002 और 3 का डाटा है। केरला में कितनी है, 22,800। वहीं बिहार में आप देखो तो बिहार में बहुत कम है, 5,700। तो ये है पर कैपिटा इनकम कुछ स्टेट्स का। स्टेट्स IMR पर 1000, 2003। लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको दे रखी है। पंजाब में देखो, पंजाब का IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। IMR का यहाँ पे मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि पर 1000 में कितने बच्चे जो हैं वो जन्म लेते ही मर जाते हैं। तो पंजाब में अगर हम देखें तो ये कितना है, 49 है। वहीं लिटरेसी रेट पंजाब में कितना है, 70 है। और नेट अटेंडेंस रेशो जो है वो कितनी है, 81 है। केरला की बात करें तो 11 है, उसके बाद लिटरेसी रेट 91 है, और नेट अटेंडेंस रेशो जो है वो भी 91 है। वहीं हम बिहार की बात करें तो बिहार में देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 60 है, लिटरेसी रेट भी कम है, और अटेंडेंस रेशो भी 41, यानी कि बहुत कम है। तो अगर इन तीनों भी कंपैरिजन करें तो केरला इज द बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। After studying the table, we can conclude that Kerala is the developed state among these three and Bihar is least developed among them. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो केरला जो है वो सबसे बेस्ट है और बिहार जो है वो सबसे लोएस्ट है। पब्लिक एक्टिविटीज। अब देखो पब्लिक एक्टिविटीज क्या है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब देखो आप चाहते हो, आपको लगता है कि आपके पास पैसा है तो आप सब कुछ खरीद सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं बच्चों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पॉसिबल नहीं है कि आपके पास पैसा है तभी आप ले सकते हो। जैसे देखो एग्जांपल है यहाँ पे, अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट ऐसा जिसमें पॉल्यूशन ना हो। जैसे आप दिल्ली चले जाओ तो दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो रिच हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन क्या उनके पास पॉल्यूशन है, एनवायरनमेट फ्री पॉल्यूशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का पॉल्यूशन जो है वो ख़राब हो चुका है। अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी कि अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन का मतलब है कि पैसा तो है, पैसा होने के साथ साथ वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, या वो कोई उनको ऐसी खतरनाक बीमारी हो रही है जिसका इलाज वो करा तो रहे हैं लेकिन फिर भी वो मर रहे हैं। अगर बच्चों ऐसा होता तो कोई भी रिच पर्सन जो है वो नहीं मरता। वो अभी देखो कोरोना चल रहा है, कोरोना जो है वो ऐसी बीमारी है जिसने छोटे से छोटे आदमी से लेकर के और बड़े से बड़े आदमी तक को अपने कब्जे में पकड़ लिया। आप देखो अमिताभ बच्चन है, अब आप अगर मानो तो अमिताभ बच्चन तो बहुत प्रिकॉशन लेता होगा, बहुत ज़्यादा लेता होगा प्रिकॉशन, बाहर भी नहीं निकलता होगा, कहीं जाता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको कोरोना हो गया। कैसे हो गया कोरोना? क्या उसके पास पैसा नहीं था? क्या वो उसका इलाज नहीं, इलाज तो उसने कराया और ठीक भी हो गया। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से मर गए, तो क्या उनके पास पैसा नहीं था? बहुत सारे नेता हमारे ऐसे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ऐसे हैं, बाहर के विदेशों के प्रधानमंत्री तक, कई देशों के प्रधानमंत्री तक को कोरोना हो गया और वो उससे मर गए।
तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि पैसा जेब में होना ही सफिशिएंट नहीं है। पैसा होने से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। वहीं अभी आपने पीछे उसमें देखा चार्ट में कि केरला का मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, मतलब कम है, सॉरी, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो है वो और देश और स्टेट से कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वहाँ की हेल्थ सर्विस जो है वो काफ़ी और स्टेट से काफ़ी अच्छी है, इसलिए वहाँ पे IMR रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। ऐसे ही कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल इन सच स्टेट इज लाइकली टू बी बेटर। और ऐसे स्टेट्स में हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। वन वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट आर अंडर नरिश इट टू कैलकुलेट व्हाट इज कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। अब देखो एक तरीका है कि एडल्ट्स को नापा जाए कि वो अंडर नरिश है या नहीं। इसको कैलकुलेट करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स के थ्रू से इसको नापा जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, टेक द वेट इन केजीज, सबसे पहले उसका वेट ले लेंगे, देन टेक द हाइट इन मीटर्स, और फिर हाइट जो है उसकी मीटर्स में हाइट नाप लेंगे, डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। अब इस वेट को पर स्क्वायर की सहायता से हाइट से डिवाइड कर देंगे तो उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5, और अगर ये फिगर 18.5 से कम होती है देन द पर्सन वुड बी कंसीडर्ड अंडर नरिश। तब उस पर्सन को हम अंडर नरिश जो है वो कह सकते हैं। इफ दिस BMI इज मोर देन 25, और अगर ये फिगर जो है 25 से ज़्यादा आती है देन अ पर्सन इज ओवरवेट, और तब वो पर्सन ओवरवेट कहा जाता है। यानी कि एक पर्सन जो है उसका इंडेक्स फिगर जो है वो 18.5 से लेकर के 25 के बीच का होना चाहिए। दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चाइल्ड। ग्रोइंग चाइल्ड के ऊपर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। ग्रोइंग चाइल्ड मतलब कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। HDI पब्लिश्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब ये HDI जो है इसने पब्लिश किया है, ये एक प्रोग्राम पब्लिश किया है, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इस बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया गया है। किन किन बेसिस पे? एजुकेशन लेवल क्या है उस कंट्री का, हेल्थ स्टेटस क्या है, और पर कैपिटा इनकम जो है वो वहाँ की क्या है। इट वुड बी इंटरेस्टेड टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डाटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बहुत सारे इंटरेस्टिंग डाटा जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के से रिगार्डिंग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बनाई गई है। अब देखो कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में PCI इन USD, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ, लिटरेसी रेट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और वर्ल्ड HDI रैंक। ठीक है, वर्ल्ड में रैंक कौन सी है? ये श्रीलंका का देखो, श्रीलंका का 4390 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 74 है, वहीं इंडिया का 64 है, म्यांमार का 61 है, पाकिस्तान का 63 और नेपाल का 62 है, वहीं बांग्लादेश का 63 है। तो सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कहाँ की है? श्रीलंका की है। उसके बाद लिटरेसी रेट देखो, लिटरेसी रेट में भी श्रीलंका टॉप पे है, यानी कि श्रीलंका में लोग जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर देखा जाए तो ये भी श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है। और अगर रैंक देखी जाए वर्ल्ड एसडीआई में तो उसमें श्रीलंका जो है उसमें रैंक वाइज भी सबसे टॉप पे है, 93 रैंक, यानी कि सबसे मतलब इन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा रैंक जो है वो किसकी है? श्रीलंका की है। तो श्रीलंका को हम एक डेवलप कंट्री कह सकते हैं। A small country in our neighbors like Sri Lanka is much ahead of India is every respect। देखो अभी मैंने आपको बताया एक छोटी सी कंट्री श्रीलंका जो कि हमारा नेबर है वो ज़्यादा अच्छी है, किससे? हमारी इंडिया से। नेपाल हैज़ हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, नेपाल का इंडिया के पर कैपिटा इनकम का हाफ है, येट इट इज़ नॉट फार बिहाइंड इंडिया इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। लेकिन फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी रेट में वो इंडिया के पीछे है।
अब देखो sustainability of development. Since the second half of 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि बेटा देखो बच्चों, देखो सुस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. सुस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें आप नेचुरल चीज़ों को बिना नुकसान किए आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हो. यानी डेवलपमेंट का कोई भी काम, ऐसा काम जिसमें आप किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, बिना नुकसान किए जो डेवलपमेंट होता है उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. अगर हम 20th सेंचुरी के हाफ तक देखें तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने ऐसा वार्निंग दी है, ऐसा वार्न किया है कि प्रेजेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल. यानी कि जो हमारा आज का डेवलपमेंट है, आज का जो डेवलपमेंट का लेवल है वो सस्टेनेबल नहीं है. रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक ग्राउंड वाटर आर रिप्लेनिश बाय नेचर. अब ग्राउंड वाटर जो है वो नेचर से रिप्लेनिश्ड हो रहा है, फिल्टर हो रहा है. हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, लेकिन फिर भी हम उसको ओवर यूज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. इसलिए जैसे देखो पानी है, पानी आपको पता है अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सेफ है, फिल्टर है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं. तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आती हैं. Renewable resources cannot be replenished as they have a fixed stock on earth. अब देखो रिन्यूएबल, जैसे कि आपने पढ़ा है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रिन्यूएबल कौन से होते हैं, वो रिसोर्सेज जो बार बार हमें मिलते रहते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार मिलने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, दोबारा वो हमें नहीं मिलते हैं. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, ये दोबारा से नहीं बनते हैं. एज दे हैव अ फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ, इनकी जो मात्रा है, इनका जो स्टॉक है वो फिक्स स्टॉक है हमारे अर्थ पे. वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टिव. हम नए नए रिसोर्सेज को डिस्कवर तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ख़त्म भी करते जा रहे हैं. रिसोर्स तो बना रहे हैं, रिसोर्स तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसको साथ के साथ हम ख़त्म भी करते जा रहे हैं. इस तरीके से बच्चों देखो आपका ये डेवलपमेंट चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. यहीं पे